हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर विद ब्यूटी। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में स्थित चित्रकोट वाटरफॉल के बारे में। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। चित्रकोट जलप्रपात भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में जगदलपुर के पश्चिम में इंद्रावती नदी पर स्थित एक प्राकृतिक झरना है। इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है। यह जगदलपुर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह देश के सबसे बड़े झरनों में से एक है। यह जलप्रपात लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है और बारिश के मौसम में 150 मीटर तक चौड़ा हो जाता है। यह विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच फैला हुआ है। वैसे तो इस जलप्रपात के अद्भुत नज़ारे देखने के लिए हर मौसम में पर्यटक आते हैं, लेकिन खास तौर से मानसून के दौरान यहां भारी भीड़ दिखाई देती है। चित्रकोट जलप्रपात की तुलना दुनिया के सबसे भव्य और सुंदर झरने में की गई है। चित्रकोट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित, जो उड़ीसा से निकलती है, पश्चिम में बहती है और चित्रकोट में गिरती है, फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है। ऑफ सीजन के दौरान यह चित्रकोट जलप्रपात कई छोटी छोटी धाराओं में फैल जाता है और एक घोड़े की नाल के आकार में अलग अलग बहता है। हालांकि मानसून के दौरान चित्रकोट झरने की भयंकर धाराएं देखने को मिलती है। चित्रकोट फॉल्स के बाएं किनारे पर एक छोटा हिंदू मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है, और कई प्राकृतिक रूप से निर्मित कुंड और गुफाएं हैं। इन गुफाओं को पार्वती गुफाओं के नाम से भी जाना जाता है। चित्रकोट जलप्रपात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। इसके अलावा इसके कुछ ही दूरी पर एक दूसरा झरना तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। नदी के तेज बहाव के कारण यह धुंध के बादल पैदा करता है और फिर अपने ही तल पर अर्धवृत्ताकार आकार के बने तालाब से टकराता है। विशेष रूप से सूर्यास्त के दौरान चित्रकोट जलप्रपात की सुंदरता देखी जा सकती है। बाढ़ के मौसम या मानसून के मौसम के दौरान यह जलप्रपात गाद से भर जाता है। यह भारत का सबसे चौड़ा झरना है। चित्रकोट जलप्रपात के नीचे तालाब के किनारे जगह जगह कई छोटे छोटे शिवलिंग है। इसके अलावा शिव के त्रिशूल भी है, जिनके ऊपर जंग लग चुका है। चित्रकोट जलप्रपात के कोने पर बैठने वाले पक्षी अक्सर इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। चित्रकोट जलप्रपात का भीषण शोर इतना तेज है कि उसके शोर के पीछे कुछ भी सुनना संभव नहीं है। चित्रकोट जलप्रपात बरसात के मौसम में मिट्टी के कटाव के कारण भूरे रंग का दिखाई देता है। चित्रकोट जलप्रपात की यात्रा का सबसे अच्छा समय जुलाई से सितंबर के बीच होता है। इस दौरान मानसून का समय होता है और बारिश के बाद चित्रकोट वाटरफॉल्स के ऊपर धुंधले आकाश में आप सुंदर इंद्रधनुष का नजारा भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ का इंद्रधनुष बहुत प्रसिद्ध है। यदि आप बिल्कुल परेशानी मुक्त यात्रा करना चाहते हैं तो नवंबर से जनवरी के सर्दियों के महीने में भी फॉल्स की यात्रा करने का एक अच्छा समय होता है। इस ठंडे और सुहावने मौसम में आप शांत सफेद झरने और हरियाली का आनंद उठा सकते हैं। चित्रकोट झरने में एडवेंचर एक्टिविटी करने के शौकीन लोग नाव चलाने में हिस्सा ले सकते हैं। तीर्थयात्री जलप्रपात की शांत धारा में स्नान कर सकते हैं। कम प्रभाव के मौसम में चप्पू वाली नावों का उपयोग फॉल्स के ऊपरी हिस्सों में बने पुलों में किया जा सकता है। फॉल्स के नीचे पूल में तैराकी की अनुमति है और पैडल बोट की भी अनुमति है। अतः आप चित्रकोट जलप्रपात पर इन चीजों का आनंद ले सकते हैं। अगर आप जगदलपुर के चित्रकोट जलप्रपात को देखने की प्लानिंग बना रहे हैं तो इसके आसपास मौजूद अन्य स्थानों को भी देख सकते हैं, जैसे कि तीरथगढ़ जलप्रपात, कुटुमसर गुफा, कैलाश गुफा, भैंसा दर्रा, कांगेर धारा, दलपत सागर झील इत्यादि। चित्रकोट जलप्रपात घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए याद रखने वाली कुछ जरूरी बातें हैं, जैसे कि चित्रकोट एक धार्मिक शहर है और इस जगह की पवित्रता जरूर बनाए रखें। चट्टानों पर चलते समय सावधान रहे, क्योंकि वे बहुत फिसलन भरे हो सकते हैं। बच्चों को झरने के पास जाने की अनुमति ना दे, क्योंकि पानी की गति बहुत अधिक है। यहाँ तक कि बड़ों को भी अपना ख्याल रखने की जरूरत होती है।
मॉनसून के दौरान झरना बहुत खतरनाक और हिंसक होता है, इसलिए इस समय चित्रकूट जलप्रपात घूमने के लिए अतिरिक्त देखभाल करने की आवश्यकता होती है। अगर आप हवाई मार्ग से चित्रकूट जलप्रपात जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आप रायपुर हवाई अड्डे या विशाखापट्टनम हवाई अड्डे के माध्यम से जा सकते हैं। यह रायपुर हवाई अड्डे से 285 किलोमीटर और विशाखापट्टनम हवाई अड्डे से 340 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों हवाई अड्डे भारत के मुख्य शहरों जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली आदि से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहां पहुंचने के बाद आप बस या टैक्सी की हेल्प से चित्रकूट जलप्रपात आसानी से पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से चित्रकूट जलप्रपात जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि जगदलपुर सिटी में रेलवे स्टेशन है, जहां नियमित रूप से कोलकाता, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर आदि स्थानों से ट्रेनें आती हैं। जगदलपुर चित्रकूट फॉल से 38 किलोमीटर दूर है। स्टेशन के बाहर से चित्रकूट जलप्रपात के लिए टैक्सी आसानी से आवागमन के लिए उपलब्ध है। अगर आप सड़क मार्ग से चित्रकूट जलप्रपात जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि देश के अधिकतम जगहों से छत्तीसगढ़ के लिए परिवहन सेवा उपलब्ध है। हालांकि जगदलपुर एक छोटा सा शहर है, लेकिन यह छत्तीसगढ़ में काफी लोकप्रिय है, इसलिए यह राज्य की राजधानी रायपुर के साथ साथ राज्य के बाकी हिस्सों से भी सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जो आपको सीधे चित्रकूट जलप्रपात या जगदलपुर ले जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी भारत के राज्य छत्तीसगढ़ में स्थित चित्रकूट वाटरफॉल के बारे में रोचक जानकारियां। इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक टेक केयर, सी यू गाइज अगेन।